मैं डॉक्टर रीता जैन राजर्षि महाविद्यालय अलवर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर को सामान्य हिंदी का अध्ययन कराऊंगी। आज हम मैथिली शरण गुप्त की कविता भारत की श्रेष्ठता का अध्ययन करेंगे। इस कविता को पढ़ाने से पहले मैं गुप्त जी के विषय में उनका थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती नामक अपनी काव्य कृति के माध्यम से पराधीन भारत की सोई आत्मा को झकझोर कर कर्तव्य पालन की ओर अग्रसर किया था। इस कृति की कविताओं के कारण भारत के लोगों में व्याप्त हीनता का उन्मूलन हुआ और वे सिर ऊंचा करके अपने देश की स्वाधीनता, स्वतंत्रता, सभ्यता और संस्कृति की रक्षा में प्रवृत्त हुए थे। किसी भी जाति का उत्थान उसके गौरवशाली अतीत की नींव पर ही हो सकता है। जिन देशों का कोई अतीत नहीं, उन्हें अपने वर्तमान को दूसरे देशों के अनुकरण पर खड़ा करना होता है, किंतु जिनका अपना उज्जवल और यशस्वी अतीत है, उन्हें तो केवल जगाना भर है। वे अपनी नींद और मूर्छा से जागकर अपने पूर्वजों के द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों को पुनः स्थापित कर सकते हैं। भारत ने अति प्राचीन काल में ही शिक्षा, कला, संस्कृति, सभ्यता, स्थापत्य, मानवता, विश्व कल्याण, लोक रक्षा आदि सभी क्षेत्रों में सर्वोच्च मानदंड स्थापित किए हैं। इस पुण्य भूमि पर ईश्वर ने स्वयं ने अनेक बार अवतार धारण करके इसकी महिमा का प्रचार किया है। हमारे पूर्वज अत्यंत महान थे। उनकी कीर्ति कौमुदी आज भी इस संसार सागर को सुशोभित कर रही है। वे अपने धर्म और कर्तव्य के लिए अपने शरीर को तृण के समान न्यौछावर कर देते थे। वे धीर वीर, कर्मवीर, युद्धवीर और दयावीर थे। उनके तो दर्शन मात्र से पाप ताप का शमन होता था। वे शांति के उपासक और लोक हितैषी थे। धर्मो रक्षति रक्षितः का मंत्र उन पर पूरी तरह लागू होता था। उनमें माया, मोह, तृष्णा, पाप ताप को कोई स्थान नहीं था। उनका जीवन यथालाभ, संतोष, सदा के अनुसार चलता था। उनकी आत्मा परम हंस के समान निर्लिप्त थी। भारत के लोगों का चिरकाल से भौतिक सुखों की उपेक्षा करने और आध्यात्मिक मूल्यों की रक्षा करने में अडिग विश्वास रहा है। वे अपना अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को ही मानते थे और उसी के अनुसार काम करते थे। उनके उन्मत्त आत्मा हंस उनके मानसों में मग्न रहते थे। सन्मार्ग पर चलना और ईश्वरीय नियमों का पालन करना उनकी नियति थी। वे माया मोह के बंधनों से मुक्त होकर हरि भजन में लीन रहते थे, जिससे अपने अंतिम लक्ष्य ब्रह्मानंद की प्राप्ति का वर्णन कर सकें। इस प्रकार इस कविता के विषय में मैंने थोड़ा सा परिचय आपको दिया। अब हम इसका भावार्थ पढ़ेंगे। वे सजग रहते थे सदा दो पूर्ण तृष्णा भ्रांति से, जीवन बिताते थे सदा संतोष पूर्वक शांति से। इस लोक में उस लोक से वे अल्प सुख पाते न थे, हंसते हुए आते न थे, रोते हुए जाते न थे। जिनकी अपूर्व सुगंध से इंद्रिय मधुपगण थे हिले, सद्भाव सरसिस भर जहाँ पर नित्य रहते थे खिले। लहरें उठाने में जहाँ व्यवहार मारुत लग्न था, उन्मत्त आत्मा हंस उनके मानसों में मग्न था। वे ईश नियमों की कभी अवहेलना करते न थे, सन्मार्ग में चलते हुए वे विघ्न से डरते न थे। अपने लिए वे दूसरों का हित कभी हरते न थे, चिंता प्रपूर्ण अशांति पूर्वक वे कभी मरते न थे। वे मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे, वे शांत शिखरासीन थे। मन से वचन से कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे, विख्यात ब्रह्मानंद नद के वे मनोहर मीन थे। इन पंक्तियों का भावार्थ समझाने से पहले मैं कुछ कठिन शब्दों का अर्थ बताना चाहूँगी, जिससे कि कविता का भाव सरलता से हृदयंगम किया जा सके। सजग अर्थात जागृत, तृष्णा अर्थात इच्छा, भ्रांति अथवा भ्रम, मधुपगण भंवरे, सरसिस अर्थात कमल, मारुत अर्थात हवा, उन्मुक्त अर्थात मस्त, मानुसों यानी कि मन रूपी सरोवर, ईश नियम ईश्वर के नियम अर्थात प्राकृतिक नियम, अवहेलना अर्थात उपेक्षा, चिंता प्रपूर्ण अर्थात चिंताग्रस्त, मोह बंधन मोह के बंधन, शिखरासीन शिखर पर विराजे, ब्रह्मानंद नद ब्रह्म प्राप्ति के आनंद की नदी, मीन अर्थात मछली।
वे सजग रहते थे सदा तो पूर्ण तृष्णा भ्रांति से, जीवन बिताते थे सदा संतोष पूर्वक शांति से। इस लोक में उस लोक से वे अल्प सुख पाते न थे, हंसते हुए आते न थे, रोते हुए जाते न थे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने हमारे पूर्वजों के सुख शांति में आध्यात्मिक जीवन को प्रकट किया है। गुप्त जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज दुख देने वाली इच्छा अभिलाषा के भ्रम में कभी नहीं पड़ते थे और इस दिशा में सदा जागते रहते थे। संसार में दुख का कारण तृष्णा ही है। वे हमारे पूर्वज शांति और संतोष के साथ जीवन यापन करते थे। वे किसी परलोक में सुख प्राप्ति के भी इच्छुक नहीं थे, क्योंकि उनको इसी लोक में समस्त सुख प्राप्त थे। वे संसार में आते समय रोते थे। जन्म मरण के बंधन से पड़ना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, अतः वे संसार में हंसते हुए नहीं आए थे और संसार से जाते समय रोते नहीं थे। उन्हें माया मोह नहीं रहता था। आध्यात्मिक जीवन की इन पंक्तियों में झांकी प्रस्तुत की गई है, जिसमें हमारे पूर्वजों के सुखी शांत तृष्णा और माया रहित जीवन की प्रशंसा की गई है। जिनकी अपूर्व सुगंध से इंद्रिय मधुपकण थे हिले, सद्भाव सरसिज भर जहाँ पर नित्य रहते थे खिले। लहरें उठाने में जहाँ व्यवहार मारुत लग्न था, उन्मत्त आत्मा हंस उनके मानसों में मग्न था। इन पंक्तियों में हमारे महान पूर्वजों के इंद्रिय निग्रह, सद्भाव, सद्व्यवहार और आत्मोत्थान का गुणगान किया गया है। कवि कहते हैं कि हमारे महान पूर्वजों के सद्भाव रूपी कमल यहाँ पर खिले रहते थे, जिनकी अलौकिक सुगंध से इंद्रिय रूपी भंवरे मस्त रहते थे। उनका व्यवहार रूपी पवन इस प्रकार प्रवाहित होता था कि मानस रूपी मानसरोवर में आत्मा का हंस उन्मत्त होकर अपने आप में मगन हो जाता था। वे ईश नियमों की कभी अवहेलना करते न थे। सन्मार्ग में चलते हुए वे विघ्न से डरते न थे। अपने लिए वे दूसरों का हित कभी हरते न थे। चिंता प्रपूर्ण अशांति पूर्वक वे कभी मरते न थे। इसमें हमारे महान पूर्वजों के महान गुणों का गुप्त जी ने वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हमारे महान पूर्वज कभी भी ईश्वरीय व प्राकृतिक नियमों की उपेक्षा नहीं करते थे, उनका निष्ठा से पालन करते थे। वे सदा सन्मार्ग में चलते थे। सही मार्ग पर चलते हुए यदि कभी विघ्न बाधाएं आती तो उनसे वे डरते भी नहीं थे। वे अपने स्वार्थ पूर्ण करने के लिए दूसरों के हितों का हरण नहीं करते थे। वे कभी चिंताग्रस्त होकर अशांति की मृत्यु नहीं पाते थे। वे शांति पूर्वक निश्चित होकर मृत्यु का वरण करते थे। भारत के ये हमारे पूर्वज सदा शांति और संतोष का जीवन बिताते थे। इन पंक्तियों में इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। वे मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे। वे शांति शिखरासीन थे। मन से वचन से कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे। विख्यात ब्रह्मा नद के वे मनोहर मीन थे। मैथिली शरण गुप्त ने हमारे पूर्वजों के आध्यात्मिक जीवन की झलक इन पंक्तियों में प्रस्तुत की है। कवि कहते हैं कि हमारे महान पूर्वज माया मोह के बंधनों से मुक्त थे। उन पर कोई बंधन नहीं था। वे स्वच्छंद और अपनी आत्मा के आदेश में रहते थे। उन्हें सभी प्रकार के सुख उपलब्ध थे। वे शांति के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए थे। वे मन वचन और कर्म से भगवान का भजन करते रहते थे। वे परम ब्रह्म परमात्मा रूपी नदी में तैरने वाली सुंदर मछली के समान थे। एकमात्र परमात्मा के सारे ही जीवित रहते थे। जिस प्रकार मछली जल से निकलकर जीवित नहीं रहती है, उसी प्रकार परमात्मा के बिना हमारे ये पूर्वज अपने जीवन की कल्पना भी नहीं करते थे।